क्या अलग-अलग प्रकार के ब्रेस्ट क्रीम या अलग-अलग प्रकार की ब्यूटी प्रोडक्ट से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है? तब आगे इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आजकल का जो ज़माना आ गया, उसमें बहुत सारी फीमेल्स अ, सुंदर दिखना चाहती है, फिट दिखना चाहती है, फुलनेस में दिखना चाहती है। तो उसके लिए वो अलग-अलग प्रकार के ब्रेस्ट क्रीम या अलग-अलग प्रकार की ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। अब बेसिकली इन अलग-अलग प्रकार के ब्रेस्ट क्रीम या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत अलग-अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं और उसमें तो कुछ नोन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं। तो उसमें भी जो एजुकेटेड फीमेल्स रहती हैं, वो अलग-अलग प्रकार के ब्रेस्ट क्रीम या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कंटेंट को अच्छे से पढ़ती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में रिसर्च करती है। बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में जो मासेस है, जो फीमेल्स हैं, वो उनके कंटेंट या उनके साइड इफ़ेक्ट्स में उतना ध्यान नहीं देती है। और जो शॉप में खरीदने जाती है, उसमें जो सेल्स पर्सन उनको जो बोलता है या जो भी उनका गोरे हो जाओगे, ये हो जाओगे, बेनिफिट दिखाते हैं, वो सब खरीद के वो लेके आ जाते हैं। और आजकल उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये नोन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो ब्रेस्ट क्रीम या अलग-अलग प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। उसमें से बहुत सारे जो केमिकल्स रहते हैं, वो हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। तो बेसिकली इसमें अलग-अलग प्रकार के एस्ट्रोजन मिमिकिंग ड्रग्स रहते हैं, पैराबेन्स रहते हैं। ये सब बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होके हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब इसमें अलग-अलग प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अलग-अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं जो स्किन से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। अब वो एब्ज़ॉर्ब होने की वजह से ब्रेस्ट में जो सेल्स रहते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसमें म्यूटेशंस लेके आते हैं और उसकी वजह से कैंसर होने की शक्यता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो अलग-अलग प्रकार के क्रीम्स या प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे पे कभी क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं किया गया है। उस उनका कैंसर कॉज़िंग कितना है ये पता भी नहीं किया जाता है। तो बेसिकली सिर्फ़ ऐसे ही मार्केट में पुश किया जाता है। प्रॉफ़िट उसके पीछे एक बहुत उनका मेजर एम रहता है। शॉपकीपर रहता है, वो अपना मार्जिन देखता है और अपने ग्राहक को ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते जाता है। अगर आप इन ब्रेस्ट क्रीम या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली आपके स्किन से एब्ज़ॉर्ब होके आपके लिवर को भी नुकसान पहुँचा सकता है या आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी लेके आ सकता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स में असामान्य वृद्धि या ग्रोथ देखी जा सकती है। फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप ये तो सब फॉलो कर रहे हैं, बट आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के जो नेचुरल या प्राकृतिक रेमेडीज़ बताए गए, आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के रसायन थेरेपी से द्रव्य बताए गए हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का हेल्थ या स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसको इस्तेमाल अगर आप रेगुलरली करते रहे, तो इन सब अलग-अलग प्रकार के क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़रा भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ब्यूटी या ब्रेस्ट के लिए हेल्थ के लिए देखें, तो आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के मसाज ऑयल या घी बताया गया है, जैसे कुमकुमादि ऑयल, नारायण तेल या हल्की मात्रा में आप त्रिफला गुरुत्व पर लगा के बाद में उसको थोड़ी देर बाद वॉश कर सकते हैं। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के पंचकर्म या डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी बताया गया है, जिसको अगर आप नियमित टाइम टू टाइम अगर लेते रहे, तो शरीर में अलग-अलग प्रकार के टॉक्सिन्स या आम बाहर निकल सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और शरीर का हेल्थ भी अच्छा रहता है। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के रसायन थेरेपी जैसे अश्वगंधा, अवलेह, बलाग्रुत, त्रिफलाग्रुत आदि बताए गए हैं, जिसका नियमित उपयोग करते रहे, तो इससे शरीर आपका हेल्दी रहेगा। तो बेसिकली ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि खूबसूरती तो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शरीर का स्वस्थ और हेल्दी रहना। बेसिकली अगर आप खुद को स्वस्थ, हेल्दी या खूबसूरत रखने के लिए कुछ भी अगर नेचुरल ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।